नमस्कार, एचएनए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी भोपाल में सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम अरेरी में सामने आया है। वहीं हम आपको बता दें कि अरेरी पंचायत में लगभग 12 से 15 खदानें सरकारी लीज पर हैं। एक बड़ी खदान भगवान सिंह की है, जिसका सरकारी पट्टा या रजिस्ट्री विगत 2007 से उनके पास उपलब्ध है। भगवान सिंह द्वारा स्वयं की लागत से खदान पर तार फेंसिंग कराई गई ताकि कोई घटना ना हो सके। इससे पहले भी खदान पर लगभग 25 से 30 घटनाएं हो चुकी हैं, परंतु जनपद पंचायत सदस्य की दबंगई इतनी है कि उन्होंने फेंसिंग तोड़कर अपना निजी ईंट, रेत, गिट्टी का कारोबार चालू कर दिया। भगवान सिंह के द्वारा मना करने पर जनपद सदस्य ने बल का प्रयोग किया। हाल ही में अवैध कब्जे को लेकर संतोष लोधी के परिवार के लोगों ने भगवान सिंह पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जनपद पंचायत सदस्य संतोष लोधी के कारोबारी स्थल पर अवैध रूप से शराबखोरी निरंतर जारी है। इन सब मामलों की शिकायत अयोध्या थाने में की गई, परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो क्या जनता के प्रतिनिधि खुद ही ऐसा काम करते हैं, तो आम जनता क्या करेगी? सर, इसमें ये हो रहा है कि 2007 से मुझे सरकार द्वारा, पंचायत द्वारा मुझे जो खदान लीज पे दी गई थी, उसके बाद में उससे पहले 30-32 से मृत्यु हो गई हैं। 2-2, 3-3 बेचारे, कई गरीब, कोई कैसे भी जिनको तैरना नहीं आता, वो आगे खदान में डूब के मृत्यु हो गई। सरकार द्वारा वो निकाले गए, निकाल के मतलब जो है वो भी उनके बच्चों को उनके हवाले कर दिया गया। 2007 से मेरे पास जब से खदान है सर, आज तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है। उसमें जेब से मैंने तार फेंसिंग की गई है और इस पंचायत से 5 वर्षों से जनपद ने इतना आतंक फैला के रखा है। रेत गिट्टी का ढेर लगा दिया, वहाँ पे मेरी तार फेंसिंग तोड़ दी गई है। मैंने रिपोर्ट भी डाली थाने में, तो उसकी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दूसरा जनपद कहता है मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा। जनपद का कौन लोग? जनपद से संतोष लोधी, उसका लड़का अरुण, करण, संजय, उसकी लड़की सजना और एक कमल, वहाँ पे ही रहता है वो। वहाँ पे जो है उसने इधर भोला कॉलोनी के नाम से उसने प्लाटिंग करी है। कम से 2500 पर मतलब जो प्लाट बेच दिए लोगों को, सरकारी भूमि, शासकीय भूमि। दूसरा अरेड़ी गांव में शासकीय भूमि में उसने दुकानें बना ली हैं और वहाँ जहाँ पे राशन जो बटता था तो ये राशन की दुकान जहाँ से खाली करवा के उसने खुद की दुकान किराए पे दे दी, जो कि शासकीय भूमि में उसने बनाई है। जहाँ के गरीब लोग बेचारे इतने परेशान हैं, लोगों से बोलते हैं भैया चिकाई जहाँ पास में दुकान थी, अब हमको इतना दूर जाना पड़ता है, पैदल पैदल हमारा राशन भीग जाता है। धूप पड़ रही है तो गर्मी में हम धूप में बैठे रहते हैं, राशन भी हमको टाइम पे नहीं मिल पाता। हम इतने दुखी हैं कि ये जनपद साहब से इससे ज़्यादा। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि अभी फिर इसमें एक के बाद मैंने बोला मैंने कि भैया मेरे तार पेन से टूट गई। उनके लड़के से बोला, बड़े वाले संजय से, क्या यार बेटा ये पेन से टूट गई, इसको तोड़, इसको पैक कर दो ताकि कोई पब्लिक ना हो, तो कुछ दुर्घटना ना हो। तो कह रहा ठीक है मैं पापा को बतलाता हूँ। मैं इतना बोल के घर आया और पैसे लगे, वो उसके लड़के भी आ गए, लड़की भी आ गई, कमल भी आ गया। बुरी तरीके तो मुझे गाली गलौज की, डंडे वंडे लेके आया। उसकी वीडियो अपन ने कैमरा है, कैमरे में रिकॉर्डिंग भी है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है वीडियो में कि जो पूरे बाप बेटा और एक लड़के को लेके आया मुझे मारने के लिए। 2 डंडे मेरे पड़े, वो दुकान में वो तो भतीजा आ गया, तो उसने मुझे बीच बचा, मुझे बचा लिया, और नहीं तो वो तो अंदर घुस गए थे दुकान में। उसके बाद में फिर मैं थाने गया तो थाने में मुझे NRC दे दी, कल मैंने कंप्लेंट लिख ली और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और वो मुझे देख के ऐसे घुर्राते रहते हैं, हर आए दिन मेरे मकान के सामने से निकलते हैं ऐसे घुर्राते हुए। मैं श्रीमान से निवेदन चाहता हूँ कि जो भी उचित कार्रवाई हो सके उन पर कार्रवाई की जाए। अच्छा।